गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नुज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के इस क्लास में। स्टूडेंट क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 चल रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारे टॉपिक्स। आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बेसिक आइडियाज़ आपको दे दिया गया था इसके पहले वाले लेक्चर में, जिसमें आपको बताया गया डिफरेंस बिटवीन मेटलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरफ, ताकि हम न्यूमेरिकल लगाने में एबल हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कंडक्टेंस न्यूमेरिकल से भरा हुआ है, तो इसलिए फार्मूले को रेडी करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि अपनी कंसिस्टेंसी यहाँ पे दें। ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इस जगह पे बोर्ड पर रिफ्लेक्शन आ रहा था लाइट का, इसलिए मैंने कुछ जुगाड़ लगाया इस एरिया को कवर कर दिया कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा, तो प्लीज़ यहाँ पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जान है यहाँ दिन का टाइम, इसलिए रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब मैं काफ़ी सेट किया हूँ, सेटअप नहीं हो रहा था, तो फिर किसी तरह मतलब एडजस्ट किया हूँ। बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ सेटअप कर पाना, और अगर आप देखोगे कैसे मैं सेटअप करता हूँ तो काफ़ी हंसोगे और लगेगा कि काफ़ी मैं मेहनत लगता हूँ, क्योंकि मेहनत करने वाली चीज़ में हंसी आती है लोगों को। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अगर इसमें स्टार्ट करने जाते हैं हम टर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्टेंस, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे रेजिस्टेंस के बारे में। पहला आएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आपका जवाब रहेगा रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में कोई, अगर हमको क्या अफोर्ड हो, कोई ना कोई हमको अफोर्ड हो मुश्किल, कोई रुकावट, अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कहीं रुकावट आ रहा है करंट के फ्लो में, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन अप्लाइड बाई एनी एलिमेंट्स ऑफ करंट इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो में लगे, ये आयन के फ्लो में लग सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो में लगता है रेजिस्टेंस, तो आप पढ़ते हो मेटलिक कंडक्टर के बारे में। यानी कि चलो समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास एक मेटलिक कंडक्टर है, ठीक है, ये रहा मेटलिक कंडक्टर। और मेटलिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है आप जानते होंगे। मेटलिक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो करंट बनता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से बनता है। तो ये रहा एक मेटलिक कंडक्टर, ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अगर मैं इसको बैटरी से अप्लाई करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं इसी सर्टेन डायरेक्शन में। लेकिन मान लीजिए बीच में क्या है, एटम है बहुत सारे, ये एटम रहे, इसको आप कार्नेल्स बोल सकते हो। ठीक है, ये एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं, यानी कि क्या, रुकावट लाते हैं। तो ये जब रुकावट लाएंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, ध्यान दीजिए, ये जो कार्नेल्स हैं, जो प्लस से मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ दिखा सकता हूँ, जो प्लस वाले जो कार्नेल्स हैं, ये जब जब रुकावट लगाएंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, जब जब रुकावट लगाएंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, तब तब देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रुकेगा। और जब इलेक्ट्रॉन रुकेगा तब तब करंट की वैल्यू सर्किट में क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या ये रेजिस्टेंस सिर्फ बंधा हुआ है मेटलिक कंडक्टर के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए ही है, और किसी में रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। देखिए, रेजिस्टेंस का जो रूल है वो पूरे वर्ल्ड के लिए लगता है, और पूरे वर्ल्ड के फिनोमिना के लिए लगता है बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो स्पीड ब्रेकर आता है, ठीक है, आप मूवी चलाते हो तो कैसेट में आप यूज़ करते हो, पहले खच खच करके कुछ होता था, वो भी क्या होता था, आपका रेजिस्टेंस होता था। करंट कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी वोल्टेज अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, क्यों हो रहा है, रेजिस्टेंस का कमाल है। ठीक है, अब कैसे, क्योंकि मान लीजिए कोई बड़े बड़े अप्लायंस चला रहे हैं तो उनकी वैल्यू अधिक होती है रेजिस्टेंस की, तो वहाँ रेजिस्टेंस आएगा। तो मिला जुला के कहने का ये है मतलब है कि रेजिस्टेंस हर वो फिनोमिना में देखा जा सकता है, यानी कि ये स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ कंडक्टर के लिए ही आप देखोगे। ये अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। तो मान लो लिखोगे व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो बताओगे क्या कि द ऑब्स्ट्रक्शन अफर्ड बाय एनी करंट एलिमेंट लाइक, क्या रहेंगे, बोल सकते हो लाइक, अब यहाँ पे क्या है, कार्नेल्स इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो भी करंट एलिमेंट, जैसे कि हो गए आपके क्या, इसको बोल सकते हो आप कार्नेल्स। कार्नेल्स जब जब आएंगे इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, तब तक इलेक्ट्रॉन को रुकावट महसूस होगी, और जब जब इलेक्ट्रॉन रुकावट महसूस करेगा तब तक इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का स्पीड धीमा हो जाएगा तब ये बात तो श्योर हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड धीमा, आपको करंट की वैल्यू कम मिलेगी। ठीक है,
और रेजिस्टेंस के बारे में हम आपको बात कर चुके हैं, ये तो कंडक्टर के लिए होगा। कौन सा कंडक्टर? मेटलिक कंडक्टर। ठीक उसी तरह सॉल्यूशन भी होता है। तो मान लीजिए कोई यहाँ पे एक मैंने बकेट लिया है और इसमें मैंने कैथोड एनोड ले लिया। देखिए ये कैथोड है एक जगह और ये एनोड है। तो मान लीजिए फर्स्ट एनोड हो गया, ये सेकंड कैथोड हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है। इसको आप बैटरी जोड़ते हो, जोड़ दिए। और आप जानते हो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम क्या लगाते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए क्या होता है? कैटायन आयन बनते हैं। यहाँ पे जब करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो क्यों करता है? करंट फ्लो करता है ड्यू टू आयंस। और कौन से आयन? कैटायन और एनायन। तो आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब कैटायन और एनायन मूव करते हैं तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अफोर्ड किया जाता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में आपसे बात कर चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, तो उतने बारे में हम बात नहीं करेंगे। देखिए तो यानी कि यहाँ पे आपने देखा कि जब ये क्या होगा, कार्नल्स इनके रास्ते में रुकावट लाएंगी तब आपकी करंट की वैल्यू कम होगी। वैसे कैटायन और एनायन के फ्लो के डायरेक्शन में अगर कहीं कहीं कुछ अफोर्ड आ गया तो फिर आपका क्या हो जाएगा? करंट वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही मिला जुला के रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को देखिए, रेजिस्टेंस को दिखाते हैं आर से और उसका यूनिट होता है ओम। क्या होता है? ओम। और दिखाते हैं ऐसे ओम। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस को आर से दिखाते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। पहला आप रेजिस्टेंस देख लिए। दूसरा बात आएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस 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 क्या होता है? इसको आप सिंपल बोल सकते हो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कैसे हो गया उल्टा इसका? रेजिस्टेंस का ऐसे जी, मान लीजिए आपका कंडक्टेंस मतलब होता क्या है? मान लीजिए आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो जितना इजीली करंट फ्लो कर पा रहा है, मतलब जितना ईजीनेस आ रहा है करंट के डायरेक्शन में, वैसे हम बोलेंगे उसका कंडक्टेंस अधिक है। अगर करंट आसानी से फ्लो कर सकता है तो बोलेंगे उस एलिमेंट का कंडक्टेंस अच्छा है। अगर करंट आसानी से फ्लो नहीं करता है तो बोलेंगे कंडक्टेंस खराब है। कब बोलेंगे इसका कंडक्टेंस अच्छा है और कब बोलेंगे कंडक्टेंस खराब है? देखिए जब कंडक्टेंस बोल रहे हैं अच्छा है तब यानी कि क्या है? वो आसानी से करंट फ्लो कर रहा है। और जब करंट आसानी से फ्लो कर रहा है यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा, तभी तो आसानी से फ्लो कर रहा है। तो एक बात देख पा रहे हो, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका कंडक्टेंस अच्छा है यानी कि वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, तभी तो करंट आसानी जाएगा। और बोल रहा हूँ किसी का कंडक्टेंस कम है यानी कि करंट वहाँ कम जा रहा है, और करंट कम जाना है मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो कंडक्टेंस कम, और जब कंडक्टेंस कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। कंडक्टेंस को दिखाते हैं जी से। किसे दिखाते हैं? जी। और जी इसको क्या हो जाएगा? 1/r, यानी कि इसको दिखाते हैं जी इसको टू 1/r, यानी कि रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को बोलते हैं कंडक्टेंस। इससे रिलेटेड कुछ बातें। पहला बात नंबर 1, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट देख सकते हैं, आर का होता है ओम, इसका क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। क्या होगा? ओम इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे देख सकते हैं रेसिप्रोकल में है। अच्छा एक और इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, मतलब ओम का आप उल्टा कर दिए, OHM है, ओम है, इसको दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, महो भी बोलते हैं, MHO, उल्टा बोल सकते हैं महो। ठीक है, और एक जो सबसे फेमस मैं पूरे चैप्टर में जो यूज करूंगा वो यूनिट रहेगा तुम्हारा साइमन। क्या रहेगा? साइमन। साइमन इज द फेमस यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस के जस्ट इनवर्स को बोलते हैं कंडक्टेंस, यानी कि करंट कितनी आसानी से फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, उसी को बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, इतना आप नोट करिए, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, क्या बताया जाए। अच्छा कोई बात नहीं, आप नोट करिए, बाकी का ध्यान मैं लगा लूँगा। आपने क्लास 10 में एक फार्मूला पढ़ा होगा। अब फार्मूला मैं चाहता हूँ आपको डायरेक्ट बता दूँ कैसे आया, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं सोच रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करके चलिए बताया जाए। चलिए मान लीजिए ये रहा मेरा कंडक्टर। ठीक है, एक रहा यार कंडक्टर मेरे पास। ठीक है, और एक रहा मेरे पास ये कंडक्टर। ठीक, ये लीजिए P से Q तक, और ये है P से Q तक, P डैश Q डैश बोल दीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से देखिए आपको बता दूँ, जब तक इलेक्ट्रॉन P एंड से चलते हुए Q एंड तक नहीं पहुँच जाता है, जब तक इलेक्ट्रॉन P एंड से चलते हुए Q एंड तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक करंट Q एंड से P की तरफ नहीं आएगा। करंट क्या होता है? करंट जब इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, इलेक्ट्रॉन तो उसके जब करंट क्या होता है? तो करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो इन सर्टेन डायरेक्शन। तो सर्टेन डायरेक्शन है P से Q, जब P से Q तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो Q से P की ओर आपका करंट चलेगा। ठीक है,
कभी कभी बाय मिस्टेक जो मुँह से निकल जाता है उसके लिए आप सॉरी, माफ़ी कर देना चाहिए आपको, क्योंकि मेरा जुबान कभी कभी लड़खड़ा जाता है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि आदत पड़ गई बचपन से, ठीक है, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दिस। यानी कि करंट क्या होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे किसी सर्किट में तो बनेगा करंट, और करंट कैसे बनेंगे, जब आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, किसी सर्टेन डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन देखिए पी से क्यू तक, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा ना जी, जब तक इलेक्ट्रॉन पी से क्यू की तरफ नहीं जाएगा तब तक कि आपको सर्किट में क्यू से पी की तरफ आता हुआ करंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए, और बीच में क्या बहुत सारे बाधाएं हैं, मान लीजिए बाधाएं यहाँ पे लगा दिए, इतने सारे बाधाएं हैं, यानी कि कार्नेल्स जानते होंगे, ठीक है। और वहीं नीचे यहाँ पे भी है, आपका भी इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ है, इसको चलते हुए कहाँ जाना है, पी डैश से चलते हुए क्यू डैश तक जाना है। जब तक आपका इलेक्ट्रॉन पी डैश से चलता हुआ क्यू डैश तक नहीं चला जाएगा तब तक करंट क्यू डैश से पी डैश तक क्यों नहीं आएगा। उसमें भी मान लीजिए कुछ बाधा है रास्ते में। अब आप बताइए पी से क्यू, यानी कि इस वाले में, या पी डैश से क्यू डैश इस वाले में, कहाँ पे आपको करंट की वैल्यू अधिक मिलेगी। तो आप पहले देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ अधिक मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब यहाँ लड़ेगा, फिर यहाँ लड़ेगा, यहाँ लड़ेगा, मतलब आप देखिए इलेक्ट्रॉन आया धड़, यहाँ से गया धड़, यहाँ से गया धड़ 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 धड़, तब पहुँचा। तो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या, और लड़ता भिड़ता पूरे रास्ते पर पहुँच रहा है क्यू की ओर। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक बार लड़ा धड़, दो बार लड़ा धड़, तीन बार लड़ा धड़, चौथी बार पहुँच गया। और यहाँ पे क्या होगा, एक बार लड़ा, दो बार लड़ा, तीन बार लड़ा, 4 5 6 बार लड़ा, मतलब 6 बार लड़ते लड़ते पहुंचा। तो आप देख रहे हैं 6 बार लड़ रहा है, तो आपकी वैल्यू यहाँ जो मिलेगी करंट वाली आई मिलता है यहाँ कुछ। और यहाँ पे जब धड़ 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 4 बार लड़ते हुए आपका करंट मिलता है आई डैश। आप सोच सकते हैं आपकी करंट की वैल्यू कहाँ अधिक होगा। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यहाँ पे करंट की वैल्यू अधिक होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कम खर्च किया है लड़ने भिड़ने में, लेकिन यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन अपनी आधी से एनर्जी तो लड़ने भिड़ने में खर्च कर दिया, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस खर्च कर दिया। यानी कि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस अधिक है, तब यहाँ पे हमको करंट क्या मिलेगा, आई कम मिलेगा। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस कम है, तभी हमको करंट आई डैश मिलेगा ज़्यादा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ कम है। तो अगर आपको लंबी दूरी चल के जाना है तो आप थक जाएंगे, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक तरह से निगेटिव फीडबैक अपने आप को दोगे। लेकिन आपको दूरी कम है, मान लो आप 1 किलोमीटर जाना है तो आप इजीली चले जाओगे, लेकिन 1000 किलोमीटर जाना है आप इजीली नहीं जा पाओगे। वैसे यहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को पी से क्यू तक जाना काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। जब कभी लंबी दूरी यानी काफ़ी लंबी डिस्टेंस आप तय कराएंगे इससे, तो क्या होगा, इस डिस्टेंस में अपनी एनर्जी लॉस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में एनर्जी लॉस कर दे रहा है और यहाँ पे करंट की वैल्यू इसलिए कम आ जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको छोटी दूरी चलना है, छोटा पाथ चलना है, छोटे पाथ में क्या होगा, छोटे पाथ में उसको काफ़ी कम एनर्जी लॉस करनी पड़े, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो एक बात आप देख पा रहे हो, रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एल के। तो यानी कि अगर आपका लेंथ वायर का क्या है, अधिक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अधिक होगा। आप देखे होंगे जब मोबाइल चार्जर आप खरीदने जाते हो तो 2 टाइप के चार्जर मिलते हैं। एक चार्जर ऐसे मिलते हैं, ध्यान दीजिए, एक चार्जर ऐसे मिलते हैं जिसमें क्या होता है, ऐसे पिन रहता है, ठीक है, और उसमें क्या रहता है, ऐसे वायर निकले रहते हैं, और वायर क्या होते हैं, छोटे से वायर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वायर रहते हैं, कोई ज़्यादा स्पेशल बड़े नहीं होते वायर, ठीक है, मतलब छोटे छोटे आपको वायर दिए जाते हैं, वो वाला चार्जर मिलता है, ठीक है। और एक टाइप का चार्जर आपको मिलता है जिसमें क्या रहेगा, देखिए स्टाइलिश चार्जर रहता है वो, उसमें क्या रहता है, यहाँ पे बत्ती लगाया जाता है ताकि लाइट जले, ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसे देखिए, और लंबा सा उसका वायर रहता है। आप कभी खरीदिए मार्केट में लाइट के लिए अपने चार्जर को फ़ोन के, तो आप पाएंगे कि कहीं चार्जर का लेंथ क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, और कहीं बहुत कम होता है। और आप पाएंगे जहाँ पे उसकी लेंथ छोटी होगी वो काफ़ी फास्ट फ़ोन को चार्ज करेगा, जबकि इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है तो ये फ़ोन को बहुत स्लोली चार्ज करेगा। रीज़न क्या है, इसके वायर में क्या है, बहुत अधिक लेंथ है, इसके वायर में बहुत अधिक रेजिस्टेंस है। तो इसके वायर में रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लड़ते भिड़ते पहुँचते अपनी एनर्जी लॉस करके, यानी कम करंट यहाँ पे कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन, और जबकि यहाँ पे जो एनर्जी लेके चलते हैं एनर्जी यहाँ पहुँच जाते हैं, बहुत ही कम लॉस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जल्दी फ़ोन चार्ज होता है, यहाँ पे कम होता है। तो आप मार्केट में अगर फ़ोन खरीदिए तो आप क्या देखिए, लेंथ देखिए, लेंथ छोटा है हिसाब से तो ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा है तो मत लीजिए, क्योंकि बड़ा लेंथ ये मत सोचिए कि हमको काफ़ी दूरी रहेगा, आप बेड से चार्जिंग कोच की गेम खेलोगे यूज़ कर लोगे, वो मत लेना,
वो ख़राब कर देता है फ़ोन को, ठीक है। तो काफ़ी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी का, आप बस समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया। और दूसरी बात, एक बात और, आपके पास ये है रास्ता, कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाता हूँ। देखिए एक रास्ता आपके पास ये है, ठीक है, और एक रास्ता आपके पास ये है। आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ इजीली जा सकता है? यहाँ देखिए बहुत सारे, मान लो 20,000 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 20,000 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इससे गुजर पाएंगे? नहीं। लेकिन यहाँ पॉसिबल है कि 20,000 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में गुजर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या जगह बड़ा है। यानी आपके लिए जाने के लिए छोटा रास्ता बनाया जाए तो प्रॉब्लम होगी, बड़ा रास्ता बना दिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप चले जाओगे। यानी आप देख पा रहे हो, जब आपको छोटा रास्ता दिया जा रहा है, छोटा रास्ता मतलब कि ये जो जगह दिया है, जो एरिया दिया जा रहा है, वो क्या दिया जा रहा है, छोटा दिया जा रहा है, तो वहाँ आपको मुश्किल हो रही है। यानी वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, अधिक है। यानी कि जब एरिया क्या करो, छोटा करो, तो रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। यानी आपको परेशानी अधिक हो जा रही है, रुकावट अधिक बढ़ जा रही है। ठीक उसी तरह आप देखो, यहाँ मैंने एरिया क्या किया, बढ़ा दिया, तो आप इजीली चले जा रहे हो। जब इजीली चला जा रहे हो तो यानी कि यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो एक बात देख रहे हो, एरिया बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, और एरिया घटा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि आर क्या है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, ठीक है। ये मुझे काफ़ी लंबा इसको बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि देख सकते हैं यहाँ लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप दोनों टर्म को एक साथ मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, जब एक साथ मिलाते हैं सिंपल एक बार लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, और आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे एक आता है, इक्वल टू साइन लगाने पे वो कॉन्स्टेंट आता है रो एल बाई ए, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एरिया ऑफ कंडक्टर ए है, रो क्या है, रो एक टर्म आती नहीं, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। आप इसको कॉपी में छाप भी लिखिए, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए इसको रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। ऊपर आ रहा कोई बात नहीं है, आप समझिए। यानी कि आप रेजिस्टिविटी के बारे में जान गए हो। रेजिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टिविटी कुछ है स्पेशल बात नहीं, ये किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। बट ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी, और जो लेंथ लेंगे, जो एरिया लेंगे, वो कंडक्टर का तो लेंगे नहीं, क्योंकि हम सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। क्यों अपना मार्क भटका रहे हो, चलिए दिखते हैं। मान लिया आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, इसमें यूज किया जा रहा है क्या, कैथोड और एनोड के फॉर्म में, क्या कैथोड और एनोड के फॉर्म में यूज कर रहे हैं हम लोग ये इलेक्ट्रोड। तो जो आर देखिए रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ एल क्या है, एल कुछ नहीं है, इन दोनों देख पा रहे हैं, यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है एल। एल इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। मान लीजिए क्या है, एल इसका डिस्टेंस हो गया। ए क्या है, ए इज़ दी सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड आप लिए हैं इसका ये सरफेस एरिया ये कितना है, इसी का जो सरफेस एरिया होता है, ये जो ये है सरफेस एरिया ना प्लेट का, वो ए। यानी यहाँ ए किसको लेंगे, सरफेस एरिया लेंगे, और एल क्या लेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी आप निकालिए, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा कि यहाँ पे आपके क्या फ्लो कर रहे हैं, कौन, आयंस फ्लो कर रहे हैं, तो आयन की फ्लो में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे। एल क्या है, लेंथ ऑफ सॉरी लेंथ नहीं है, हाँ ये लेंथ है, या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ को बोल सकते हैं आप, एल क्या है, यह डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है। और ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया क्या है, ठीक है, ये कर लेंगे। अब यहाँ से हमको निकालना रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो को निकालते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आर में, तो आर इंटू ए, और इसका डिवाइड लगा दीजिए बाई एल, इसको क्या हो जाएगा, रो, क्या आएगा, रो, ये आ जाएगा रेजिस्टिविटी। ध्यान दीजिए, अगर मैं ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना कर दूँ, लेंथ कर दूँ 1 मीटर कर दूँ, कितना कर दूँ 1 मीटर कर दूँ, सॉरी अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी छोटी डिस्टेंस की बात करता हूँ। अभी नहीं होता 1 मीटर, क्या हो जाए 1 मीटर बहुत ही बड़ा हो जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाए 1 मीटर। तो क्या अभी कोई ऐसा सेल देखे हो जिसमें इतना बड़ा सेल होता है, नहीं ना। तो हम सेंटीमीटर्स में बात करते हैं, ठीक है, किस में बात करेंगे, सेंटीमीटर में। तो लेंगे लेंथ ले लेंगे 1 सेंटीमीटर, और इनके जो सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया ए को मैं ले लूँगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो, अगर मैं इसको एक रख दूं r इंटू 1 बाई 1, तो आप क्या पा रहे हो, रो, तो रो किसके इक्वल आ रहा है, रेजिस्टेंस के इक्वल आ जा रहा है। यानी कि
रजिस्टिविटी क्या है, व्हाट इज द रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जिसमें उसके इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया कितना लिया जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया जाए। चलिए और अच्छे से इसको समझाते हैं। मान लीजिए आप इसका यहाँ तक का ध्यान दीजिए, कुछ यहाँ तक का जो सरफेस एरिया ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सरफेस एरिया है मैं बता देता हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इनके बीच का मान लीजिए डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, सॉरी 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है आपका 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो इसके बीच में जितने भी आयंस आएंगे, ध्यान दीजिए, इसके बीच में जितने आयंस आएंगे आप उसका वॉल्यूम ले सकते हो। कैसे, तो प्लेट्स कुछ ऐसे है ना, देखिए प्लेट्स कैसे कुछ ऐसे हैं, प्लेट्स ऐसे हैं, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, प्लेट कुछ कैसे हैं, ऐसे हैं प्लेट्स, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस ये रहा, ये इसके बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस है। तो आप देख रहे हैं ये प्लेट्स हैं, क्या है ये प्लेट्स हैं, ये क्या है प्लेट्स हैं यानी इलेक्ट्रोड्स हैं। तो उनका अगर मैं कितना ले लूँ एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस ये कितना ले लूँ, ये ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तो इसके अंदर जितने, ध्यान दीजिए, इसके अंदर जितने भी आपके आयंस आएंगे, ध्यान, जितने भी आयंस आएंगे उन आयन के रेजिस्टेंस को, उन आयन के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। बोलेंगे व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी लिख देते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, बगल में लिख दूँ क्या, लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में, लिखते हैं रेजिस्टिविटी is the resistance of electrolytes resistance of electrolyte of 1 centimeter cube volume of solution, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रोलाइट के 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होता है उसी क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या आया था अभी याद करिए, आर इसको जो था रो एल बाई ए था, यहाँ से रो निकाल लीजिए, रो क्या हो जाएगा, रो इसको हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया रेजिस्टिविटी का, ठीक है। इसका यूनिट निकाल लीजिए, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, देखिए आर का ओम होता है इंटू एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर बाई इस लेंथ का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया क्या बचा, ओम सेंटीमीटर, यानी क्या बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर, क्या होगा, ओम सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आप इसको भी लिख लीजिए, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम का अगर 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रोलाइट आते हैं उनके रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। आप लिख सकते हैं इसको, यानी कि अभी तक आपको 3 चीज़ बताती हैं। पहला आपको बताया रेजिस्टेंस क्या होता है, दूसरा आपको बताया कंडक्टेंस क्या होता है, तीसरा आपको बताया रेजिस्टिविटी क्या होता है। अब बताएंगे कंडक्टिविटी, उसका सारे फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। चलिए कंडक्टिविटी देखते हैं। अच्छा एक बात और बताते हैं आपको, सेल कॉन्स्टेंट के बारे में बता दें, ठीक है, चलिए इसको छाप लीजिए। अब बात करते हैं सेल कॉन्स्टेंट। सेल कांस्टेंट अगर मैं बता रहा हूँ तो पूरा बताऊँ। चलिए सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट इसको दिखाते हैं जी स्टार से। कैसे दिखाते हैं, जी स्टार से। सेल कांस्टेंट कुछ ऐसी स्पेशल बात नहीं है, बस क्या है जो लेंथ लेते हैं हम, इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो लेंथ होता है वो लेंथ, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड के प्लेट का जो एरिया होता है ए, उनका रेशियो क्या होता है, उनका रेशियो होता है सेल कांस्टेंट। Cell constant is the ratio of distance between electrode and surface area of electrode, यानी surface area of electrode ले लो और length ले लो, यानी length और surface area electrode, surface area of electrode के रेशियो क्या बोलते हैं, उसी रेशियो को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये किसी भी सेल के लिए फिक्स रहता है, यानी कि मानिए अगर फिक्स कर दिया उनके बीच का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो वो कभी बदलेगा नहीं, आज भी 2 सेंटीमीटर है, 100 साल बाद भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। ये नहीं होता ना कि आप सेल के अंदर घुस जाओ डिस्टेंस बढ़ा दो घटा दो, ऐसा नहीं कभी देखियो।
जो फिक्स कर दी वो फिक्स कर दी। एरिया मान लो तुम 5 मीटर स्क्वायर का ले लियो तो 5 मीटर स्क्वायर ही पड़ा रहेगा, ये नहीं होगा तो जाके अपने आप 20 मीटर हो जाएगा। तो एरिया और जो रहेगा क्या लेंथ, वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल की वैल्यू क्या होती है, फिक्स रहती है। लेंथ और इसके सरफेस एरिया का रेशियो होता है। लेंथ यानी कि डिस्टेंस बोल सकते हो उनके बीच का, ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया ले लो और क्या ले लो, उसके बीच का डिस्टेंस ले लो, तो डिस्टेंस और सरफेस एरिया के रेशियो को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको नोट कर लो, सभी टर्म बहुत ही जरूरी है, सभी टर्म बहुत जरूरी है। इसको दिखाते हैं जी स्टार से, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे कंडक्टिविटी। क्या बात करेंगे, कंडक्टिविटी। सेल कांस्टेंट का आप निकाल सकते हैं यूनिट ना, जी स्टार स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी स्टार स्क्वायर हो जाएगा, कैसे निकालोगे, निकालो एल बाई ए, लेंथ का सेंटीमीटर, एरिया का मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कटा, ऊपर गया सेंटीमीटर, क्या बच गया, सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। आइए कंडक्टिविटी देखते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। यानी इसको दिखाते हैं किससे, इसको दिखाते हैं के से, थोड़ा स्टाइलिश के रहेगा, इसको बोलते हैं कांपा। क्या बोलते हैं, कांपा। ये कटप्पा नहीं, कांपा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांपा। ऐसे स्टाइलिश के रहेगा, क्या बोलते हैं, कांपा। और कांपा स्क्वायर क्या होता है, कांपा स्क्वायर होता है 1/ρ, यानी कि रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अब आप जानते हो रो क्या होता है, रो इक्वल टू क्या था R इंटू A/L। यहाँ वैल्यू रखो, कहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, 1/ρ कितना है, A/L, ठीक है। इसको अलग कर सकते हो, लिख सकते हो 1/R इंटू, इसको पलट दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा, L/A हो जाएगा। एक बात आप देख पा रहे हो, 1/R क्या होता है, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है क्या, कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस, G इंटू L/A, यानी कि डिस्टेंस बाई एरिया। आपको बताया थोड़ी देर पहले, सेल कांस्टेंट G स्टार। ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी का एक रेशियो आ गया, इसको आप लर्न कर लोगे। ये है कंडक्टिविटी का एक रिलेशन, कंडक्टिविटी यहाँ क्या आ गया, कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, और इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है। इतना वैल्यू आप क्या करोगे, नोट कर लोगे। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको आप ले सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हो, किसी तरह लिख सकते हो। तो अभी तक जो हम फॉर्मूला पढ़े, चलिए बार रिवाइज कर लिया जाए, इतना भी जरूरी है, फिर बाकी का कल कराएंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। अभी चलिए रिवाइज कर ले, इसका आप कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। अब चलिए रिवाइज कराते हैं सभी फॉर्मूले को, सभी फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में, बोर्ड में, कंपटीशन में इससे न्यूमेरिकल बनते रहते हैं। पहला रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है, R इक्वल्स टू ρL/A, अच्छे से लिख दें, R ρL/A, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या हुआ, G स्टार, इसका क्या था, G है ना, इसका क्या होता है 1/R। फिर क्या है, तीसरा सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या था, G स्टार इसको टू क्या था, L/A, ये हो गया, ठीक है। चौथा आएगा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, अभी बताए थे, कांपा इसको था 1/ρ, और दूसरा फॉर्मूला था क्या, सेकंड फॉर्मूला था कांपा इसको टू G इंटू G स्टार। ये सब फॉर्मूले को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, न्यूमेरिकल अच्छे से धक्का-धक इस पे लगेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगा पाओगे, साफ बात। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो, नई एनर्जी, नए कॉन्सेप्ट के साथ, आप फोटो ले सकते हैं।